बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7th class, it's your lecture number 10th 13th June, and this lecture is about your test yourself, page number 35। टेस्ट योर सेल्फ ये आपकी बुक पेज नंबर 35 पे है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 3 टाइनी पार्टिकल्स विच मेकअप एटम्स। 3 टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स के नाम बताएं जो कि मिलके एटम बनाते हैं, उनके नाम बताने हैं। इनका आंसर मैंने यहाँ पे राइट किया है। एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एटम के। इन 3 से एटम मिलके बनता है। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टुगेदर इन द कोर ऑफ द एटम। इनमें से जो प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एटम का कोर, एटम की सेंटर, बुनियाद बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, विच इज़ इन द सेंटर। ये एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस एट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन व्हाट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड, शेल्स में, एनर्जी लेवल्स में, लेयर्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सेकंड क्वेश्चन है जी, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, राइट द चार्ज अलॉन्ग साइड ईच वन। जो तीनों पार्टिकल्स हैं उन तीनों के चार्ज भी बताने हैं तीनों के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता। और ये साथ आपने डायग्राम बनानी है। एटम का सेंटर, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन्स और इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज। और इसके अराउंड शेल्स में इलेक्ट्रॉन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द न्यूक्लियस कंटेन्स। एटम का जो न्यूक्लियस है वो कौन सी चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, कंटेन होता है? न्यूक्लियस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 2 थिंग्स होती हैं, उसका प्रोटॉन और उसका न्यूट्रॉन। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन है। ये न्यूक्लियस है और इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। द न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने लर्न करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट, वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन एन एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये एटम है, इसके न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में, जिनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड अरेंज होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हाट इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। और ये हमने पॉइंट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले पॉइंट टॉपिक में देखा था, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका वहाँ पर ये इसका आंसर है। एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन्स टेक अप मोस्ट ऑफ द एटम्स स्पेस। कहता है बताएं कि एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम का स्पेस का ज़्यादा हिस्सा क्यों घेरते हैं? जस्ट बिकॉज दे कैन मूव ईजीली बट दे कैन आल्सो कैन बी रिमूव्ड इन क्वाइट ईजी वे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पेस इस वजह से ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि वो ऑल टाइम मूव करते रहते हैं, ताहम इनको आसानी से वहाँ से निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके अराउंड न्यूक्लियस के शेल्स में रिवॉल्व करते हैं ऑल टाइम, ताहम ये एनर्जी लेवल्स ये जो हैं फिक्स होते हैं, इनकी एनर्जी फिक्स होती है और इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते रहते हैं। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स टेक अप मोस्ट ऑफ द एटम्स स्पेस। सजेस्ट वाई साइंटिस्ट यूज़ केमिकल सिम्बल्स। बताएं कि साइंटिस्ट जो हैं वो केमिकल सिम्बल्स क्यों यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, बिकॉज इट इज़ मोर सिंपल टू राइट 1 or more letters than a word and also these symbols are valid in all language। साइंटिस्ट सिम्बल्स इस वजह से राइट करते हैं कि 1 सिंपल एक वर्ड राइट करने की बजाय हम जस्ट 1 और 2 लेटर्स राइट करते हैं, जो कि बहुत आसान होता है, हमारे लिए ईजी होता है। और ये जो सिंबल्स हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड होते हैं, पूरी दुनिया में इनको पहचाना जाता है और ये हर लैंग्वेज में वैलिड होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन दीज टर्म्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आपने इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है।
ये आपके बुक पेज नंबर 34 पर दोनों टॉपिक मेंशन है, एटॉमिक नंबर भी और मैथ नंबर भी। स्टूडेंट्स, ये बुक पेज नंबर 34 पे एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर, इन दोनों टॉपिक आप अच्छे से इसका आंसर राइट करेंगे। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है जिसमें आपने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करना है और इसके डायग्राम तक, यहाँ तक आपने इसको मेंशन करना है। इसके अलावा ये केमिकल सिंबल जो टॉपिक है आपका, इसमें से आपसे MCQ पूछे जाते हैं मोस्टली, और आपने इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको करवाई है वहाँ पे स्लाइड से देख लेनी है, वो आपने लर्न करनी है। फर्स्ट 2 लाइंस इसकी डेफिनेशन में आएंगे और ये मोस्टली MCQ में आपसे सिंबल पूछे जाते हैं। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर है 3, वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन एन एटम, इसका ये क्वेश्चन भी आप मेंशन कर सकते हैं। विच द इलेक्ट्रॉन्स, वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन लेयर्स अराउंड द न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट का क्वेश्चन ये भी मेंशन किया जा सकता है। और ये जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जाती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, जिसमें आपसे ये सिम्बल्स के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सिम्बल्स 10 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन टू नियोन, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जाएगी। और आपको जो है आपसे असाइनमेंट्स भी दी जाए करेंगी, और आपने असाइनमेंट्स में ये जो 10 एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करनी है, जो कि आपको टेबल में प्रोवाइड की गई है। और टेबल में ये उसने एंड पर डायग्राम्स भी बनाई हैं और आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और आपकी असाइनमेंट यही होगी, फर्स्ट असाइनमेंट, कि आपने इस पेज में जो टेबल है इसकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, टेबल्स में डायग्राम्स की जस्ट ऐसी आपकी डायग्राम्स शो होंगी, आपने इनको डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ये स्टूडेंट्स, ये टॉपिक व्हाट आर आयंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें से आपसे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनायन एंड कैटायन, तो आप उसमें ये मेंशन करेंगे। इसके अलावा से पूछा जा सकता है वाई सोडियम विच इज़ अ मेटल, वाई सोडियम इज़ अ मेटल, तो आप इसमें ये आंसर मेंशन करेंगे। और वाई क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन, ये आप बताएंगे इसमें से। इसके बाद ये आपकी टेस्ट योर सेल्फ है पेज नंबर 36 पर, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ताहम ये हमने व्हाट इज़ एन आयन, ये मैंने आपको डेफिनेशन करवा दी है। इसके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स, आपका आज का टास्क यही है, आपने ये 5 क्वेश्चन अच्छे से लर्न करने हैं और इनको अपने असाइनमेंट नोटबुक या पेजेस पे इनको आंसर्स को मेंशन करना है। आपके असाइनमेंट में डायग्राम्स के अलावा ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये आप मुझे राइट करके चेक करवाएंगे, और असाइनमेंट्स के आपके मार्क्स जो हैं वो भी आज से काउंट हुआ करेंगे। इसमें ये 5 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैंने आपको रीडिंग के थ्रू अंडरस्टैंडिंग करवा दिए हैं। यहाँ तक आप लोग करेंगे। कोई क्वेश्चन नंबर 4 में ये डायग्राम नहीं मेंशन करनी है, जस्ट आपने यहाँ तक आंसर मेंशन करना है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।